मैं शिवम कौशल आपका मैथ्स बाय शिवम सर में स्वागत करता हूं। मैंने आपको अभी तक स्क्वायर्स के कुछ ट्रिक, बेस मेथड और कुछ स्पेशल डिजिट जिसको मैंने आपको बताया, आज मैं उसके आगे बढ़ता हूं। आज हम लोग जो सीखेंगे वो मल्टीप्लाई, और जिस डिजिट के अंत में या जिस नंबर के अंत में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखते हैं सबसे पहले एक छोटी सी बात मल्टीप्लाई की। आज हम थोड़ा मल्टीप्लाई भी आपको पढ़ाएंगे। तो मल्टीप्लाई में हम आपको बताएंगे दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है 12 इंटू 13, 12 इंटू 13, तो बेसिकली आप इसको 12 का भी टेबल पढ़ सकते हो, 13 का भी टेबल पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हमको टेबल नहीं पढ़नी है और डायरेक्ट हमको आंसर बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो हमने आपको बोला था कि कोशिश करना 25 तक के स्क्वायर याद हो जाए, और इससे ज़्यादा हो जाए तो 50 तक। जिसको 50 तक के स्क्वायर याद हैं उसकी कैलकुलेशन में काफ़ी अधिक मदद मिलेगी। जैसे कि अगर हमने बोला 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 क्या होगा 144 प्लस 12, और 144 प्लस 12 करोगे तो हो जाएगा आपका 156। यही इसका मल्टीप्लाई होगा 156। दूसरी चीज, दोनों तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। 13 से अगर हम निकालना चाहें तो करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 13। जहां आपको प्लस आसान लगे वहां प्लस से करिए, जहां आपको माइनस आसान लगे माइनस से करिए। तो 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 13, और इसको माइनस करोगे तो आंसर बन जाएगा 156। 12 इंटू 13 हमारा होगा 156। ए वाली लाइन आपको लिखनी नहीं है, ये ओरल की जाती है लाइन, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। लेकिन आप लोग इस कैलकुलेशन को ओरल करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, मान लेते हैं 14 गुणा 15, 14 गुणा 15, 14 इंटू 15। बहुत आसान है, फिर वही चीज 14 का स्क्वायर प्लस 14, 15 का स्क्वायर माइनस 15। अगर हम देखें यहाँ पर हमको जो आसान लग रहा है वो क्या 15 का स्क्वायर माइनस 15। क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 माइनस 15 इज इक्वल टू 210। तो 225 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 210। यही हमारा आंसर। यहाँ पर भी देख लेते हैं 196 प्लस 4 200 प्लस 10 210। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको जब आसान लगेंगी जब आप पेपर में बैठे होगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए। और अगर आपको ये बात याद है तो आपको मल्टीप्लाई कहीं लिखना नहीं है, कहीं सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ओरल पढ़ के उसको हमें आंसर दे सकते हैं। 15 का स्क्वायर माइनस 15, 14 का स्क्वायर प्लस 14। आगे बढ़ते हैं।
24 इंटू 25। अगला लिख लेते हैं 21 इंटू 22। अब फिर देखते हैं इसको 24 इंटू 25। हमको कौन से वैल्यू का स्क्वायर निकालना आसान लग रहा है? 25 का, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस करेंगे 25 तो क्या मिलेगा? 600। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 600। इससे भी कर सकते हैं 24 प्लस 24। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 24 तो आपका आ जाएगा 576 प्लस 24 600। यहाँ भी हमारा आंसर आ गया 600। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं 21 इंटू 22। अब हमें जो भी कैलकुलेशन आसान लगे उसका हम स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। कैसे? 21 का स्क्वायर प्लस 21 या फिर 22 का स्क्वायर माइनस 22। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 प्लस 21 और इसको जोड़ेंगे तो 2 6 4 462। इसको सॉल्व कर लेंगे 484 माइनस 22, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 462। हमने देखा कि दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई आपने बहुत आसानी से समझा कि दो लगातार संख्याएं हैं तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करके घटा दीजिए या छोटी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। इसी बेस पर हमने आपसे बोला था कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं, लिख लेते हैं 35 75 105 135 175 या 195 215। इन सब के हमें स्क्वायर निकालने हैं। हमने बोला था कि किसी नंबर के अंत में क्या हो? 5। क्या हो? 5 है सबके अंत में 5। तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन या ऐसा स्क्वायर आ जाए जिसके अंत में 5 हो तो कुछ नहीं करना है। नॉर्मली ना आप बेस मेथड यूज करिए, ना जो पहले पार्ट में हमने आपको बताया था स्क्वायर वाला वो भी यूज ना करिए। हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि 5 का स्क्वायर कभी भी पूछा जाएगा तो 25 होगा। होगा? बिल्कुल होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन इसके पहले जो नंबर है उस नंबर का हम अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। वही दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई। उसके अगले नंबर से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 4 तिया 12, 5 का स्क्वायर 25। यही हमारा आंसर। अब देखते हैं 75। 7 का मल्टीप्लाई किससे कर दें? 8 से। 8 सते 56, 5 का स्क्वायर 25। आंसर।
105 का होल स्क्वायर निकालना है तो 10 का गुणा किससे कर दें? 11 से। 11 गुणा 10 करोगे तो कितना? 110। 5 का स्क्वायर कितना? 25। ऐसे ही इसको 13 का गुणा किस में कर दें? 14 में। अब 13 का गुणा 14 में करना है, या तो 13 का स्क्वायर आना चाहिए या तो 14 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, क्योंकि 169 में हमें 13 जोड़ना है और जोड़ना हमारे हिसाब से आसान होता है, तो हम आराम से जोड़ सकते हैं इसको। 169 एक 170 और 170 और 12 182। तो जोड़ने पर आया 182, तो 13 गुणा 14 182 और 5 का स्क्वायर 25। आराम से 195 का होल स्क्वायर तो 19 गुणा 20। अब तो आप जानते ही होंगे इसमें क्या आसान है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 200 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 400 में से 20 गया 380। 380 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नेक्स्ट मल्टीप्लाई पर हम लोग चलते हैं कि 11 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग कैसे करेंगे। बेसिकली कि 11 का मल्टीप्लाई आपको मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 22 कई बार मिलता है पाई का मान। तो 11 का मल्टीप्लाई आपको ज़रूर आना चाहिए बहुत आसान तरीके से। जैसे कि सिंपल देखिए, हम लोग एग्जाम्पल कई ज़्यादा सॉल्व करेंगे कि दिमाग में सारी बातें सेट हो जाएं। पहला एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 इंटू 11। इसको एक लाइन में सॉल्व करना है और विद इन 3 या 4 सेकेंड। 1 2 3 4 इंटू 11। 1 2 3 4 इंटू 11। तो जब भी 11 से मल्टीप्लाई हो, जब भी क्या करें आप? 4 को एज इट इज लिख दें, 1 को भी जैसा है वैसा लिख दें। अब जोड़ते चलें। 4 3 7, 3 2 5, 2 और 1 3। आंसर ये हो गया 11 का मल्टीप्लाई 1 3 5 7 4। नेक्स्ट चलते हैं। 3 6 2 1 इंटू 11। 3 6 2 1 इंटू 11। फिर वही सेम चीज, 1 को जैसा है वैसा लिख दें, 3 को जैसा है वैसा लिख दें। ऐड करें 2 और 1 3, 6 और 2 8, 6 और 3 9 और हमारा आंसर हो गया 39,831। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 6 3 6 8 2 1 3 2 इंटू 11। अभी हम ऐसे भी डिजिट लेंगे जिसमें कैरी बनेंगे, कि अगर कैरी हो तो हम उसको क्या करें। ठीक, इसको देखते हैं। एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, 6 2 8, 3 6 9, 6 3 9। यही हमारा आंसर हो गया 6998345 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। 6 7 8 9 4 3 इंटू
डबल वन। ये ऐसी डिजिट हैं जो ऐड होने पर सिंगल डिजिट ना देकर कैसी डिजिट देंगे, डबल डिजिट। देखते हैं, 3 को जैसा है वैसा लिख दें, 6 को जैसा है वैसा लिख दें, 4 और 3 7, 9 और 4 13। तो 13 का हमें क्या लिखना है, 3। कैरी कितना, 1, उसको आगे जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 हुआ, फिर एक कैरी, तो 8 और 1 9, 9 7 16, 16 का 6 लिख देंगे, एक कैरी, तो 7 और 1 8, 8 6 14, 14 का 4 लिख देंगे, एक कैरी बचा तो किस में जुड़ जाएगा, 6 में। जो कैरी बचा उस इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 6 + 1 7। यही हमारा आंसर होगा 6468 373। 7468 373। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जितना एग्जाम्पल इसमें सेट करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। 8 3 4 8 6 1 × 11। 1 को जैसा है वैसा लिख दें, 8 को जैसा है वैसा लिख दें, 6 1 7, 8 और 6 14, कैरी कितना 1, 8 और 1 9, 9 4 13, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 3 11, लेकिन एक कैरी बचा तो 8 की जगह पे कितना हो जाएगा अब 9। 918 3471 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि डबल 1 का मल्टीप्लाई अगर इसकी जगह पर 22 से मल्टीप्लाई होने लगे तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको बांट लेना है 11 × 2 में। 11 का मल्टीप्लाई आता है और किसी भी वैल्यू का आप डबल करना जानते हैं, जैसे कि 213 × 22। तो 22 को हम किस में तोड़ लें, 11 और 2 में। चाहे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 11 का। तो 11 का करते हैं तो 3 4 3 2, और इसका डबल कर लेंगे तो 6 8 6 4, आंसर 4686। कैलकुलेशन आप जितनी सीखते हैं उससे दुगनी मेहनत करके आपको खुद और खुद सीखना पड़ेगा। अब तक के लिए यहीं आप इसी को रिपीट करिए, सीखिए, और पुराने जो वीडियो डले हैं उनको आप देखिए। थैंक यू क्लास।